सब दौरा धर्या जिनका कर तू पत पत मरता वे सब दौरा अब तेरे पर मार पड़ेगी सारे धोखा कर जाएंगे जब तेरे पर मार पड़ेगी सारे धोखा कर जाएंगे मंगलानंद जी तो काला क्यों करता झूठी देर मंगलानंद जी तो काला करता झूठी देर ये बनता धर्मशाला क्यों करता झूठी देर ये बनता धर्मशाला क्यों करता झूठी देर है। इस प्रकार से वो महात्मा जी आत्म देव को समझा रहे हैं बार बार, कोई किसी का नहीं है, भगवान का भजन करो। मगर आत्म देव को तो एक ही लगी है कि नहीं नहीं महाराज, मैं तो आपसे पुत्र की प्राप्ति चाहता हूँ, या तो मेरे को पुत्र हो, नहीं तो फिर मैं आपके चरणों में सिर पटक पटक के यहीं पर आत्महत्या कर लूंगा। महात्मा जी ने मन में विचार किया, ये बिना मतलब की आफत गढ़ में कर कहने लगे ये तो कर्म की बात है, मैं तेरे मस्तिष्क को देख रहा हूँ, तेरे कर्मों में संतान लिखी नहीं है। महात्मा जी को कहने लगे संतान नहीं लिखी तेरे। पंडित जी कहने लगे नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, महात्मा लोग न लिखी हुई को भी लिख सकते हैं, उनकी कृपा भगवान से भी बड़ी होती है। कहने लगे वो होती तो होगी, मगर मैं देख रहा हूं तेरे संतान नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ न कुछ कृपा करनी पड़ेगी। मैंने सुना था एक बार नारद जी आए किसी घर में, आकर के पूछा भाई उनके कोई संतान नहीं थी, तो नारद जी से प्रार्थना करने लगे महाराज हमारे कोई संतान हो जाए। भगवान नारायण के पास पहुंचे, भगवान नारायण ने कहा उनके कोई संतान है ही नहीं। नारद जी ने वापिस आकर के कह दिया अभी तुम्हारे कोई संतान नहीं होगी। तो वो तो संतोष कर लिया उन्होंने। अब थोड़े दिन के बाद में एक महात्मा जी आ रहे, गले में फकड़ महात्मा, एक रोटी दे दो एक पुत्र, दो रोटी दे दो पुत्र, तीन दे दो तीन, चार दे दो चार। अब उनको संतान नहीं थी, उन्होंने आवाज लगाई महाराज इधर आओ हमारे घर आओ। उन्होंने बढ़िया बढ़िया चार रोटी बढ़िया सी बना करके महात्मा को दे दी और चार पुत्र हो गए उनको। अब उनके यहाँ बच्चे खेल रहे, एक दिन नारद जी आए, देखते हैं कि इनके घर में भाई बच्चे कैसे खेल रहे हैं। पूछा रहे किसके हो तुम, हमने पिता का नाम बता दिया। भगवान नारायण से जाकर के कहने लगे आप तो कह रहे थे उनको कोई पुत्र ही नहीं है, उनके तो चार चार पुत्र हैं। ध्यान किया हो ये तो मेरे नहीं है, मेरे दिए थे, मेरी कृपा नहीं है, तो ये तो किसी संत की कृपा है। तो महाराज क्या संत की कृपा आपसे बड़ी होती है? बड़ी होती है, क्योंकि संत जो है मेरी शरण में रहते, संत मेरे अधीन रहते, और अब मेरे अधीन जो कोई भी रहता है वो अगर कोई संकल्प कर ले तो उसका कार्य मेरे को पूरा करना पड़ता है। इसलिए उनकी कृपा इसलिए बड़ी है। ये तो संत ने अगर कह दिया तो हो गए, जरूर होगी, क्योंकि वो मेरे अधीन है, मेरी शरण में। इसलिए आत्मदेव कहने लगे महाराज संतों की कृपा बड़ी होती है भगवान को, मेरे को पुत्र होना चाहिए। चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम नहीं मानते हो तो ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को खिला देना, मगर ध्यान रखना इसके कुछ नियम भी हैं। अपनी पत्नी को जो है कहना एक समय भोजन करेंगी, व्रत रखेंगी जब तक पुत्र ना हो, और सत्संग सुनेंगी, कीर्तन सुनेंगी, कथाएं सुनेंगी, और नियम से रहेंगी जब तक पुत्र ना हो। आत्मदेव बड़े खुश हुए,
फल लेकर के गए। आज आत्मदेव का चेहरा तो खिला हुआ था। धुंधली बाई ने देखा, पता नहीं आज मेरे स्वामी जी को दक्षिणा ज्यादा मिलेगी कि पता नहीं। आज बहुत खुश है, कहने लगे आज बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। हाँ, आज बड़ी खुशी की बात है। क्या है? आज मेरे को एक महात्मा जी मिले, फिर उन्होंने एक मेरे को एक ये फल दिया है और ये फल आपको पान करना है इसका, तो हमारे यहाँ एक पुत्र होगा। ये सुनते ही धुंधली बाई के तो अंदर ही अंदर बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो तो पुत्र वगैरह चाहती नहीं थी, वो तो सैर सपाटे करने में रुचि थी। अब मन में विचार किया पति देव नाराज ना हो जाए, कहने लगे ठीक है फिर कोई बात नहीं, मैं इसका पालूंगी। एक बात और भी है। क्या है? आपको व्रत भी करना पड़ेगा, एक समय भोजन करना पड़ेगा। अब तो और ज्यादा दुखी होगी, क्योंकि 10-10 बार भोजन करने वाली। और दूसरी बात ये, सत्संग कीर्तन भजन जहाँ होता है वो भी आपको श्रवण करना पड़ेगा। अब कीर्तन भजन सत्संग कथा तो धुंधली बाई को पड़ोसियों को ही नहीं सुहावे, खुद न तो सुहावे के बहुत भयंकर दुखी हो गई अंदर ही अंदर, मगर ऊपर ऊपर से मुस्कुरा भी रही है। कहने लगी ठीक है सब ठीक हो जाएगा, मेरे को दे दो। अब ले गई फल, बड़ी दुखी हैं, बैठी हैं और अंदर ही अंदर से बड़ी भारी दुखी। तो उनकी एक बहन आ गई। बहन कहने लगी क्या बात है धुंधली बाई, हाँ तो बड़ी दुखी दिखाई दे रही है। हाँ दुख की बात बड़ी भाई, मेरे पर तो दुखों का पहाड़ आ पड़ा। क्या बात है? हमारे स्वामी जी पंडित जी पता नहीं कहां से एक फल ले आए, कहने लगे तुम्हारे को पान करना है, हमारे यहाँ पुत्र होगा। पहले बात तो मैं पुत्र चाहती ही नहीं, मैं गर्भवती होना ही नहीं चाहती। कहीं ये पुत्र होगा, गर्भवती हो गई, अगर वो गर्भ टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो मैं मर भी सकती हूँ। दूसरी बात एक और भी है, उन्होंने कहा कि एक टाइम भोजन करना है, तो तेरे को तो पता ही है मैं कितनी बार भोजन करती हूँ, मेरे से ये होगा नहीं। मैं एक समय भोजन कैसे रह सकती हूँ? मैं तो पता नहीं कितनी बार भोजन करती हूँ, चटपटे खाती हूँ, मीठा। आजकल तो ये के बोले कुरकुरे करकुरे न जाने सारा दिन झाड़ चाले। तो धुंधली बाई का मेरी तो सारा दिन झाड़ चाले, बता मैं क्यों डट जाऊंगी। अरे एक बात और कह दी, बोले सत्संग सुनना है, कथा सुननी है, ये सत्संग का माइक बाजे, मैंने तो सुहावा ही को नहीं। मैं तो कान्ना में अपने रू ही डाल लूं, मैंने तो करने सुनने की बात दूर में दूसरा में कौन सुहाव। इतना बड़ा दुख हो गया। उनकी बहन कहने लगी कोई बात नहीं, चिंता ना करो, मैं करूंगी समाधान। क्या करूं? मैं अभी गर्भवती हुई और तुम ऐसा करना, अपने गर्भवती होने का नाटक करना, और मेरा बच्चा होगा तो मैं तेरे को ला करके दे दूंगी। तेरे पास धन बहुत है, तू मेरे को धन दे देना। अब धुंधली बाई के समझ में आ गया ये बात ठीक है। अब वो आत्मदेव को कहने लगे अब इस फल का क्या करें? तो उसकी बहन कहने लगी ऐसा करते हैं, ये फल गाय को खिला दे, इनको बच्चा नहीं हुआ, पता लग जाएगा बाबा जी का भी कि में 2 दाने हैं। कोई बाबा ने ये 2 दाने भी देखना चाहे, कई और बाबा में 2 दाने हैं कोई देखना चाहो ने। ये और हमें इन्हें मुकलान का निदान लाग रहे, तो कपड़े क्यों ढंग के पैर रखे थे, कई इतना ये पकड़ भी आने, कोई किसा कपड़ा पहन ले, कोई किसा हमारे लिए थोड़े ठीक ठाक थे। एक दूर से बात तोड़ के आया, बात रुकिए महाराज, रुकिए, वहां बोलो किने था मतलब उंडी था।
शुरू की बात है, 20 साल पहले, 18 साल पैदल ही जा रहा था। तुम कहाँ से आए? मतलवंडी। कहाँ जा रहे हो? मैं इधर आर्यनगर में हूँ। तो मैं तो आपने देख के वैसे ही आ गया। मैं के देख के आया? मैं आपका कपड़ा में देख के आ गया। कपड़ा में 2 दाने देखे उसने, तो बढ़िया कपड़े पहन रहा था। बाबा भी बढ़िया ही होगा, ये तो कपड़ा में देख के 2 दाने देखना था। अब उन्होंने भी मन में विचार किया, जो फल दिया है इसमें कि फल है कि ना है, कि इसका रिजल्ट मिलेगा कि ना मिलेगा। गाय ने खिला दिया। अब गाय को खिला दिया वो फल। अब वो नाटक करने लगी। अब टाइम आया, धुंधली बाई के जो बहन के पुत्र हुआ, वो धीरे से धुंधली बाई को देगी। अब इधर से धुंधली बाई ने कह दिया मेरे को पुत्र हुआ। अब तो उत्तम जो आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे उनको बड़ी खुशी हुई। बड़ा लंबा चौड़ा भंडारा किया, बहुत से ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। मेरे पुत्र हुआ, इतना बड़ा उत्सव हुआ, न जाने कितना खर्चा हुआ। मेला सा लग गया वहां पे। आने जाने वाले बधाई दे रहे हैं, अरे हमारे ब्राह्मण देवता को पुत्र हुआ। बड़ा उत्सव मनाया गया। अभी तक 3 महीने के बाद में गाय को भी एक पुत्र हो गया। अब उसका क्या था, उसके जो काम थे वो तो गाय भर के थे, बाकी सारा का सारा शरीर मनुष्य का था। अब नाम संस्कार करने का समय आ गया। अब जो धुंधली बाई को पुत्र हुआ था उसका नाम संस्कार करने लगे आत्मदेव। कहने लगे इसका मैं नाम में संस्कार करूंगा। कहने लगे तुम कैसे करोगे? मेरा पुत्र है, मैं इतने दुख पाई, मैं नाम संस्कार करूंगी इसका? अच्छा कोई बात नहीं, तुम कर लो। क्या नाम रखा? धुंधकारी रखा। आपके नाम जैसा ही नाम रख दिया। अब इधर से जो गाय को पुत्र हुआ था उसका नाम संस्कार किया आत्मदेव ने। कान तो गाय जैसे है तो उसका उनका नाम जो है गोकर्ण रख दिया। गाय जैसे कान, गोकर्ण, उनका नाम रख दिया गया। अब ये जो गोकर्ण महाराज हैं, ये तो महात्मा जी के प्रसाद से हुए थे पुत्र। बड़े विद्वान हुए, संत हुए, बड़े आचार्य हुए। और इधर से जो धुंधली बाई को जो पुत्र दिया था उसकी बहन ने, वो कोई संस्कारी तो था नहीं। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा तो क्या हुआ, वो शरारत करने लगा, बच्चों को पीटने लगा। पाठशाला में भेजा तो पाठशाला में कुछ नहीं सीखता है, बच्चों की पिटाई कर देता है, कभी किताबें फाड़ देता, किसी कलम तोड़ देता है। रोजाना होड़ में आने लगे। अब वो धीरे धीरे कंचन गोलियां खेलने लगा। अब शरारती हो गया। रोजाना उलाने देने के लिए आ रहे हैं। धुंधली जो थी अपने पुत्र का बचाव करती। कोई बात नहीं, अकेला एक ही तो है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक संतान हो, उसका मोह ज्यादा नहीं करना चाहिए, नहीं तो बिगड़ जाएगा। एक ही है, वैसे तो आजकल तो एक ही हो ज्यादातर, 2 तो कोई बहुत ही कम है, एक ही मिले। पहले एक ने बिगाड़ दिया करते, एक ही है, क्या बात होगी, कोई बात नहीं। वही काम धुंधली बाई कर रही है, कोई बात नहीं, ठीक है, एक भी तो है। अब वो धीरे धीरे क्या करने लगा, धूम्रपान भी करने लगा। अब थोड़ा और बड़ा हुआ तो वो सुरापान भी करने लगा, शराब भी पीने लगा। अब और ज्यादा बिगड़ गया। अब तो वो इतना शरारती हो गया कि किसी की पिटाई कर दे, किसी का रोजाना बुलाने आने लगे। अब आत्मदेव बड़ा दुखी हुआ, मन में विचार किया ऐसे पुत्र से तो पुत्र ना होता है तो ही ठीक था।
मैंने महात्मा जी की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा था पुत्र अगर सुपात्र तो हो जाए तो ठीक है, अगर कुपात्र हो गया तो बड़ा दुख सहना पड़ेगा। अरे ये तो कुपात्र ही हो गया, ये तो दुष्ट हो गया। अब धीरे धीरे धन मांगने लगा अपनी माता से। अब की माता भी बड़ी तंग हो गई, ये सारे के सारे अब चोरी करने लगा। आत्मदेव को ने विचार किया ऐसे पुत्र के जगह यहाँ रहने से तो मर जाना ही अच्छा। एक दिन तो पुत्र की प्राप्ति के लिए आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे। आज पुत्र प्राप्त हो चुका है, उसी के उन्हीं के कर्मों के हिसाब से फिर मरने के लिए चल पड़ा। आगे से गोकुल महाराज को तो पता लग ही चुका था, बड़ा दुष्ट हो गया ही। अब गोकुल जी तीर्थ पर जा रहे थे, तीर्थ पर घूमते घूमते इधर से आत्मदेव भी तीर्थों में जाने लगे तो गोकुल से भेंट हो गई। अपने पिता को देख करके प्रणाम किया, पिताजी क्या बात है, कैसे आना हुआ? कहने कि तुम्हारे को तो पता है कि वो धुंधकारी दुष्ट हो गया। कहे हाँ ये तो मेरे को तो पता लग गया था, इसलिए मैं तो मरने के लिए चल पड़ा। ऐसे पुत्र से तो आत्महत्या कर लेना ही ठीक है। कहने नहीं पिताजी ऐसी बात नहीं है, आत्महत्या करना तो अपराध है और आप तो बड़े विद्वान ब्राह्मण हो, ये तो है शोभा नहीं देता आपको। तो गोकुल ने अपने पिता को बड़ी भारी शिक्षा दी, उपदेश दिया, सुंदर उपदेश दिया भगवान के बारे में। उनको बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाई, उनको वैराग्य हुआ और कहा आत्महत्या अपराध है। इसलिए आज आपसे सबसे पहले तो हम आपसे आज के दिन में एक चीज मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? कि आपको एक प्रण देना है। क्या प्रण देना है? कोई लंबा चौड़ा प्रण नहीं डरना चाहिए, कभी कोई नहीं कोई डर जाओ। प्रण ये है कि आपको हाथ खड़े करने हैं कि हम आत्महत्या नहीं करेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे। हाथ खड़े करो ऊपर में। तो ये एक बूढ़ा यो मरगा के यो मेरी ख्याल में कुआं पड़ के मरे, ऊपर ना हाथ खड़ा कर ले, आत्महत्या नहीं करेंगे। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, जिसने ऊपर हाथ कर लिया वो प्रण हो गया, उसने आत्महत्या नहीं करनी कभी भी। हाँ कोई जो मैं भी करने की सलाह रही वो दुख क्या बैठे हो सब सांद्राम पकड़ के ले आए, मन लगे हो घर का दुखी हो रहा है, मरना था ना ना धक्का हो रहा है, धक्का हो रहा है। कोई बात नहीं, एक बार दोबारा फिर बीच में से देखेंगे, एक बार और हाथ खड़े करवाएंगे जब करते ना भी। तो आत्महत्या नहीं करें। अब इस प्रकार का सुंदर उपदेश तो है अपने पिता को दिया गोकुल ने कि आत्महत्या अपराध है। इसलिए सुंदर उपदेश दे करके उनको वैराग्य हुआ, भगवान के प्रति रुचि हुई और कहा वन में जाकर के तपस्या करो और भगवान की प्राप्ति करो। अब तो जो है आत्मदेव जो वन की तरफ चल पड़े और वैराग्य हो गया और क्या कहने लगे, ये तो देख लिया सन